जब कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है तो सबसे पहले जो रहस्य उसके भीतर प्रकट होता है वह है जीवन। यह जीवन कहाँ से आया, कौन इसे चलाता है, यह प्रश्न युगों से ऋषियों और मनीषियों के ध्यान का विषय रहा। शरीर मिट्टी, जलवायु, अग्नि और आकाश से बना है, यह तो सब जानते हैं, परंतु वह चेतना जो इसे जीवंत करती है, बनाती है, वही आत्मा है। शरीर तो एक पात्र है, एक साधन है, और आत्मा उस पात्र में भरी हुई दिव्यता है। जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तब यह शरीर चलने लगता है, देखने लगता है, सोचने लगता है, और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो वही शरीर जो कुछ पहले मैं कहा जा रहा था, कुछ ही देर में यह कहा जाने लगता है। शरीर वही है, आंखें वही हैं, हृदय वही हैं, किंतु अब कोई उत्तर देने वाला नहीं। यह सत्य स्पष्ट करता है कि शरीर चलाने वाला तत्व शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा का शरीर से संबंध ऐसा है जैसे कोई चालक वाहन चलाता है। वाहन कितना सुंदर क्यों ना हो, यदि चालक ना हो तो वह 1 इंच भी नहीं चल सकता। आत्मा उस ईंधन की तरह है जो जीवन के हर तंतु में जीवन प्रवाहित करती है। मस्तिष्क सोचता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, पर इन सबकी मूल चेतना आत्मा से ही होती है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? शास्त्र कहते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, पर उसका केंद्र हृदय में है। हृदय वह स्थान है जहाँ आत्मा का सबसे अधिक सहयोग अनुभव होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान में बैठता है और अपने हृदय की निस्तंभक को अनुभव करता है तो वहाँ से एक अनोखी शक्ति, एक अनोखी शांति, एक करुणा, एक ऊर्जा प्रभावित होती है। वही आत्मा का दर्शन है। आत्मा और शरीर का संबंध अस्थायी नहीं बल्कि एक साधना का अवसर है। आत्मा इस शरीर को लेकर संसार में आती है ताकि अपने अधूरे अनुभवों को पूर्ण कर सके, अपने ज्ञान को विस्तार दे सके और अंततः अपने स्रोत ब्रह्मा में विलीन हो सके। यह यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, पर इसका उद्देश्य केवल संसारिक कर्म नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। कई बार मनुष्य भूल जाता है कि वह आत्मा है। वह शरीर, विचार, भावनाओं और कर्मों के साथ इतना तन्मय बना लेता है कि वह खुद को ही शरीर समझने लगता है। जब यह विस्मृति होती है तब दुख उत्पन्न होता है, और जब स्मरण लौटता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब आनंद का स्रोत भीतर से फूट पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति सपन में रोता है, डरता है और अचानक जागने पर देखता है कि सब सपना था, वैसे ही आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में जाग जाती है तो समझ आती है यह जगत एक लीला है, एक अनुभव मात्र। शरीर उसका माध्यम है, साधन है, लेकिन आत्मा उस साधन से परे है। विज्ञान की दृष्टि से देखे तो भी शरीर एक ऊर्जा का तंत्र है। हर कोशिकाओं के भीतर विद्युत तरंगे हैं, हर तंतु में कंपन है, लेकिन जो उस ऊर्जा को दिशा देता है, जो उसे एक कृत रूप में जीवंत रखता है, वही चेतना है। वैज्ञानिक इसे कॉन्सियस फील्ड कहते हैं और इसी उसे आत्मा कहते हैं। दोनों के शब्द भिन्न हैं पर सत्य एक ही है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर आता जाता रहता है पर आत्मा सदा विद्यमान रहती है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, जैसा कि गीता में कहा गया, वसांसी जरानी यथा न्याय नवानी गरहाती नरोपरामी। जब पुराना शरीर जीर्ण हो जाता है, आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण करती है ताकि अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण कर सके। जब साधक इस सत्य को गहराई से समझ लेता है
कि वह आत्मा है न कि शरीर, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अपने शरीर की सेवा करता है लेकिन उसे आसक्त नहीं रहता। वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची मुक्त अवस्था है। आत्मा का शरीर से संबंध प्रेम का है, स्वामित्व का नहीं। आत्मा शरीर को अपना माध्यम बनाकर उसकी देखभाल करती है। जैसे कोई माली अपने पौधों की सेवा करता है, शरीर आत्मा का मंदिर है, इसे पवित्र रखना आवश्यक है। जब तक आत्मा इसमें निवास कर रही है तब तक यह शरीर दिव्यता का पात्र है। इसलिए वेद कहते हैं यह शरीर ही सभी साधनों में प्रथम है, क्योंकि इसके बिना आत्मा इस धरती पर अपना कर्म नहीं कर सकती। ध्यान के गहरे पलों में जब व्यक्ति शरीर को पार कर जाता है तब उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वह देखता है यह शरीर तो एक वस्त्र है, एक आवरण है। भीतर जो निस्तंभ अचल साक्षी भाव में स्थिर स्थिर है वही मैं हूँ। और जब यह अनुभव दृढ़ हो जाता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तो केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जब आत्मा और शरीर के इस रहस्य को कोई साधक अनुभव से जान लेता है तब उसके भीतर एक नया जीवन प्रारंभ होता है। जीवन बाहरी नहीं भीतरी हो जाता है। वह हर श्वास में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। वह हर कर्म को आत्मा की चेतना से जोड़ देता है और तब शरीर का उपयोग केवल जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मानुभूति के लिए होने लगता है। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है चेतना। यह वही अदृश्य तत्व है जो सब में व्याप्त है, पर जिसे कोई उपकरण नाप नहीं सकता या देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बिना कुछ भी देखा नहीं जा सकता। यही चेतना हर जीव के भीतर मैं हूँ का अनुभव बनकर विद्यमान है। जब मनुष्य कहता है मैं जाग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो वह वस्तु चेतना के ही अनुभव की भाषा है। वेदांत कहता है कि यह समस्त जगत उसी एक चेतना का विस्तार है। वह विस्तार जब स्थिर होती है तो ब्रह्मा कहलाती है, और जब वही चेतना गति में आती है तो सृष्टि कहलाती है। ब्रह्मा ही स्वयं को अनगणित रूपों में देखने की लीला करता है, और इसी को हम जीव जगत प्रकृति कहते हैं। आधुनिक विज्ञान भी आज इस सत्य के करीब पहुंच रहा है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पदार्थ असल में ठोस नहीं बल्कि ऊर्जा की तरंगे है, वाइब्रेशन है। हर परमाणु के भीतर केवल शून्यता और गति है। पर यह गति किसके कारण है? यह ऊर्जा कहाँ से आती है? विज्ञान यहाँ आकर रुक जाता है, लेकिन ऋषियों ने वहाँ से यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा यह गति चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना ही वह मूल सत्ता है जो सब कुछ चला रही है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही चेतना अपनी उपस्थिति से सबको जीवंत करती है। चेतना के बिना न मन चल सकता है, न शरीर, न इंद्रिया। आंखें देखती है क्योंकि चेतना वहाँ है, कान सुनती है क्योंकि चेतना वहाँ प्रभावित है। जब चेतना किसी अंग से हट जाती है तो वह अंग मृतप्राय हो जाता है। इसलिए कहा गया है चेतना ही जीवन का वास्तविक मूल है। वेदांत में कहा गया है यह संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना ही है। जो वृक्ष हिल रहा है, जो नदी बह रही है, जो पक्षी गा रहा है, जो मनुष्य विचार कर रहा है, यह सब चेतना के विभिन्न रूप है। यह चेतना सीमित नहीं है बल्कि अनंत है। मनुष्य का मस्तिष्क केवल उसका एक परावर्तक है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्म चेतना को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान की अवस्था में जब साधक भीतर उतरता है तो उसे धीरे धीरे अनुभव होता है कि चेतना उसकी सीमाओं में नहीं बंधी। वह केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं बल्कि चारों दिशाओं में फैली हुई है। वह अनुभव करता है कि उसकी चेतना वृक्षों में, आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह धड़क रही है। यही वह पल है जब आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन होता है। विज्ञान ने भी ध्यान के
इन अनुभवों को मापने की कोशिश की। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तब उसके मस्तिष्क की तरंगें सामान्य बीटा अवस्था से अल्फा, थीटा और गामा अवस्था में जाती है। इन अवस्थाओं में मस्तिष्क की गतिविधि बहुत सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक होलिस्टिक अवेयरनेस की स्थिति है, लेकिन वेदांत इसे कहते हैं साक्षी भाव की जागृति। जहाँ विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, वही वेदांत कहता है कि मस्तिष्क चेतना से उत्पन्न हुआ। यह दोनों दृष्टियां विपरीत लगती है, लेकिन वस्तुतः एक ही वृत्त के दो छोर है। जब विज्ञान बाहरी पदार्थ से भीतर की ओर चलता है तो वहां चेतना पर पहुंचता है, और जब वेदांत भीतर से बाहर की ओर चलता है तो वह भी उसी चेतना को सृष्टि के रूप में देखता है। अर्थात दोनों का लक्ष्य एक ही है, वास्तविक मूल समझना। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जलता, वैसे ही चेतना के बिना विचार नहीं उठते। मन के सारे विचार चेतना के भीतर लहरें हैं। जब चेतना शांत होती है तो विचार भी शांत हो जाते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब वही चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभव होती है, निर्मल, असीम, निःशब्द। यही अवस्था ध्यान की चरम स्थिति है। वेदों में कहा गया प्रज्ञान ब्रह्मा, चेतना ही ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान स्वयं को जानता है वही ब्रह्मा है। यह कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं, केवल अनुभव की सबसे सूक्ष्म अवस्था है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब सोचिए, यदि चेतना सर्वत्र है तो मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल एक रूपांतर है। चेतना उसी अपनी एक देह से दूसरी देह में प्रभावित हो जाती है। जैसे नदी का जल किसी मोड़ पर नया मार्ग पकड़ ले, चेतना कभी नष्ट नहीं होती, केवल उसकी अभिव्यक्ति बदलती है। इसलिए आत्मा अमर है, क्योंकि वह चेतना का ही केंद्र है। जब कोई साधक इस चेतना को पहचान लेता है तो उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है। उसे यह अनुभव होता है कि हर जीव उसी चेतना से बना है। तब न कोई दूसरा बचता है, न कोई शत्रु। सब एक ही परम चेतना के विभिन्न रूप है। यही एकता के दर्शन वेदांत का रहस्य है। और जब यह चेतना स्वयं मूल में लौटती है, जहाँ विचार नहीं, हैम नहीं, केवल शांति है, तब ब्रह्मा का अनुभव होता है। यह वही स्थिति है जब विज्ञान मौन हो जाता है और साधक भी मौन हो जाता है, क्योंकि वहाँ शब्द नहीं पहुँचते, केवल अनुभव बचता है। चेतना को जानना कोई दार्शनिक चर्चा नहीं, बल्कि एक जीवंत साधना है। यह ध्यान, प्रेम, साक्षी भाव की यात्रा है। जब मनुष्य हर श्वास में इस चेतना की उपस्थिति को महसूस करने लगता है, तब उसका जीवन ध्यानमय हो जाता है। वह चलता है, बोलता है, कार्य करता है, पर भीतर हमेशा साक्षी रहता है। और यही जीवन का सार है। संसार में रहो पर उसमें खो मत। शरीर से कर्म करो पर चेतना से जुड़े रहो। जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, सागर, पर्वत, पेड़, मनुष्य, सब कुछ एक ही चेतना, ऊर्जा का खेल है। यह ऊर्जा स्थिर नहीं, यह तरंग है, गति है, स्पंदन है। विज्ञान इसे क्वांटम फील्ड कहता है और इसे ब्रह्मा कहते हैं। दोनों एक ही सत्य को अलग भाषाओं में व्यक्त कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी ने यह रहस्य उजागर किया कि पदार्थ जैसा दिखता है वह असल में ठोस नहीं, हर कण के भीतर केवल स्पंदन है, कंपन है, और यह कंपन केवल पदार्थ का नहीं, चेतना का भी है। विज्ञान कहता है कि हर कण वेव यानी तरंग है, और वही तरंग जब स्थिर होकर किसी बिंदु पर फोकस होती है तो पार्टिकल यानी कण बन जाती है। यही ब्रह्मांड की रचना का रहस्य है। तरंगे जब ध्यान में आती है तो रूप बनती है, रूप जब विसर्जित होता है तो पुनः तरंग बन जाता है। अब सोचिए, यह तरंग किसकी है? वेदांत कहता है यह आत्मा की तरंग है। आत्मा केवल किसी जीव के भीतर सीमित नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर विचार, हर भावना, हर संकल्प एक सूक्ष्म तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है, और जब वही तरंग ब्रह्मांड की विशाल चेतना से टकराती है तो परिणाम के रूप में परिस्थितियां, अनुभव और घटनाएं जन्म लेती है। इसलिए योग कहता है
जैसा भाव होगा वैसा ही सृष्टि तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगी। यह केवल दर्शन नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य भी है। क्वांटम स्तर पर देखा गया है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला व्यक्ति प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी चेतना, हमारी उपस्थिति ही उस ऊर्जा के स्वरूप को बदल देती है जो हमारे चारों ओर है। विज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, वेदांत इसे साक्ष्य भाव की शक्ति कहता है। जब तुम साक्ष्य भाव बनकर किसी वस्तु को देखते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को बदल देते हो, और जब तुम अपने भीतर साक्षी बनकर बैठते हो तो अपने ही जीवन की दिशा बदल देते हो। क्वांटम फील्ड का अर्थ है एक ऐसा अनंत ऊर्जा क्षेत्र जो हर जगह है, सम्य है, हर पल सक्रिय है। यह वही क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मांड के सभी कण कंपन कर रहे हैं। जैसे कि महासागर में असंख्य तरंगें उठती है और गिरती है, वेदांत कहता है यही महासागर ब्रह्मा है और हर तरंग जीव है। तरंग महासागर से अलग नहीं, वह महासागर की ही अभिव्यक्ति है। जब आत्मा ध्यान में उतरती है तो उसे अनुभव होता है कि मैं तरंग नहीं, सागर हूँ। वह देखती है कि शरीर, विचार, भावनाएं ये सब सूक्ष्म तरंगें हैं जो उड़ती है और मिटती रहती है। लेकिन जो अचल है, जो मौन है, जो सबका साक्षी है, वही मैं हूँ। यह अनुभव साधना का चरम बिंदु है जहाँ व्यक्ति नहीं रहता, केवल अस्तित्व रह जाता है। क्वांटम विज्ञान आज इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऋषि हजारों वर्ष पहले इस ध्यान में अनुभव कर चुके थे। विज्ञान कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो कभी एक साथ रहे हो, वे चाहे कितनी भी दूरी पर हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक पर असर डालो, दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे क्वांटम इंटेंजलमेंट कहा गया। वेदांत कहता है यह एक तत्व का प्रमाण है। जो चेतना एक बार जुड़ जाती है वह अलग नहीं होती। हर आत्मा मूल चेतना से जुड़ी हुई है, जिसे अनगणित दीप एक ही सूर्य से प्रज्वलित हो। जब कोई साधक ध्यान में प्रवेश करता है तो वह धीरे धीरे अपने सूक्ष्म तरंगों को महसूस करता है। शरीर के कंपन, मन के भाव, विचारों की लहरें, सबका अनुभव स्पष्ट होने लगता है। फिर वह देखता है इन सबके पीछे गहरी निस्तंभता जो न बदलती है न मिटती है, वह स्थिर चेतना ही आत्मा है। और इसी चेतना के स्पंदन से यह समस्त ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। यह नृत्य अनादि है, अनंत है। विज्ञान इसे कॉस्मिक वाइब्रेशन कहता है। वेदांत कहता है नाद ब्रह्मा, अर्थात यह समस्त दृष्टि ध्वनि की लहरों से स्पंदन से बनी है। हर आत्मा एक स्वर है, हर जीवन एक लय है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का संगीत है। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि हर विचार एक तरंग है जो सृष्टि से प्रभाव डालती है। वह प्रेम की तरंग भेजेगा तो प्रेम लौटेगा, वह क्रोध की तरंग भेजेगा तो अशांति लौटेगी। इसलिए ऋषियों ने कहा मन को पवित्र रखो, क्योंकि वहीं तुम्हारा ब्रह्मांड रचता है। आत्मा की तरंगें अनंत तक जाती है। जब तुम किसी के लिए करुणा से प्रार्थना करते हो, वह तरंग उस व्यक्ति तक पहुंचती है। जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो, वह भी पहुंचती है। इसलिए साधक का हृदय निर्मल होना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय से जो तरंगें उठती है वे पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। जब आत्मा और ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आता है, तब साधक जान लेता है वह कभी अकेला नहीं, वह हर तारे, हर ग्रह, हर जीव से जुड़ा हुआ है। यह एक विराट चेतन तंत्र है जिसमें सब एक है। और यही अनुभव अद्वैत का है, जहाँ भेद मिट जाता है और केवल एक सत्ता बसती है। जब कोई साधक आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की यात्रा पर निकलता है तो सबसे बड़ी दीवार जो है उसके मार्ग में आती है, वह है अहम। यह अहम वही सूक्ष्म पर्दा है जो आत्मा की अनंत सत्ता को सीमित कर देता है। जब तक मैं का भ्रम बना रहता है तब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती, और जब मैं गल जाता है, मैं समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। अहम शब्द बहुत छोटा है पर इसका विस्तार बहुत गहरा है। यह केवल घमंड या अहंकार नहीं, यह अलग अस्तित्व का भ्रम है। जब चेतना
स्वयं को किसी रूप, नाम या पहचान के साथ जोड़ लेती है, तब अहम जन्म लेता है। यह अहंकार कहता है मैं शरीर हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि मैं जो कह रहा है वह स्वयं चेतना नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब है। वेदांत में कहा गया, शरीर और मन में जो पहचान बनती है वही अहम है। यह पहचान ही आत्मा को सीमित कर देती है। जैसे सूर्य को प्रकाश बादलों में छिप जाता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अहम की धुंध में ढक जाता है। सूर्य तो फिर भी वही है, पर देखने वाला बादलों में उलझ जाता है। विज्ञान भी कहता है मानव मस्तिष्क में एक सेल्फ रिफ्लेक्टर नेटवर्क है, एक ऐसा तंत्र जो हर अनुभव को मेरे से जोड़ देता है। यही तंत्र अहम का आधार है। जब यह सक्रिय होता है, हर व्यक्ति हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है। और जब ध्यान में यह तंत्र शांत हो जाता है, जब मस्तिष्क की सीमाएं ढीली पड़ने लगती है और व्यक्ति को अपने भीतर एक व्यापक सत्ता का अनुभव होने लगता है। विज्ञान इसे ईगो डिस्क्लोजर कहता है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। अहम और सत्ता के बीच का अंतर इतना सूक्ष्म है कि शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। अहम हमेशा केंद्रित होता है मैं के चारों ओर, सत्ता फैलती है सबके रूप में। अहम सीमित करता है, सत्ता मुक्त करती है। अहम ग्रहण करता है, सत्ता प्रदान करती है। अहम संघर्ष करता है, सत्ता स्वीकार करती है। जब साधक ध्यान में जाता है तो वह देखता है कि उसके भीतर विचारों की एक निरंतर धारा बह रही है। हर विचार में मैं से जुड़ा हुआ है। मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं साधक हूँ। पर जब यह साक्षी भाव इन विचारों को देखने लगता है तो एक पल आता है जब उसे यह दिखता है कि यह मैं भी एक विचार ही है। जैसे ही वह यह पहचान लेता है कि वह विचार टूट जाता है और उसके पीछे जो मौन सत्ता है वह उजागर हो जाती है। वेदांत इसे अहंता से सत्ता की यात्रा कहा गया है। यह यात्रा किसी स्थान की नहीं, बल्कि चेतना के गहराई की यात्रा है। अहम बाहर की ओर देखता है, सत्ता भीतर की ओर। अहम समाज की स्वीकृति चाहिए, सत्ता को केवल स्वयं की साक्षरता प्राप्त है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर अपना नाम खो देती है, वैसे ही जब चेतना सत्ता में विलीन होती है तो मैं खो जाता है। पर अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वही अस्तित्व अब विराट हो जाता है, असीम, अचिंत्य, सर्वव्यापी। यह स्थिति केवल ध्यान या संन्यास से नहीं, बल्कि गहन जागरूकता से आती है। तुम चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, यदि तुम हर पल अपने मैं को देख रहे हो तो वही साधना है। अहम का विलय कोई त्याग नहीं, बल्कि एक बोध है। त्याग से द्वंद्व आता है, या अच्छा या बुरा। बोध से समरसता आती है, जब उसी सत्ता का रूप है। अहंकार कहता है मैं साधक हूँ, सत्ता कहती है मैं ही साधना हूँ। अहंकार कहता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, सत्ता कहती है ध्यान अपने आप हो रहा है। यह सूक्ष्म अंतर ही आत्मा की मुक्ति का द्वार है। विज्ञान और ध्यान दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं। जब अहम शांत होता है तो मस्तिष्क के सीमित नेटवर्क खुल जाते हैं। साधक को अनुभव होता है कि चेतना का कोई केंद्र नहीं, वह हर जगह है। वह स्वयं को हर जीव, हर श्वास, हर धड़कन में अनुभव करता है। यही अनुभव एक तत्व का है जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है। जब अहम गिरता है तो भीतर केवल सत्ता बचती है। वह सत्ता न पुरुष है, न स्त्री, न ज्ञाता, न ज्ञानी, न करने वाला, न कराने वाला। वह केवल सतचित आनंद, सत अस्तित्व, चित चेतना, आनंद अनंत सुख। और यही त्रितत्व आत्मा का वास्तविक रूप है। जब तक अहम की दीवार बनी रहती है, आत्मा सीमित अनुभव करती है। जब दीवार टूट जाती है तो वही आत्मा ब्रह्मा के समान अनुभव करती है। वही कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह वाक्य कोई घमंड नहीं, बल्कि पूर्ण विनम्रता का स्वर है।
क्योंकि यहाँ मैं नहीं बोलता, यहाँ सत्ता बोलती है। इस अवस्था में जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण हो जाता है। साधक संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह करता है पर करने वाला नहीं बनता। वह प्रेम करता है पर स्वामित्व नहीं रखता। वह मौन में जीता है पर उस मौन में करुणा की गंगा बहती है। और यही है अहम और सत्ता का विभाजन, जहाँ मैं मिटता है और वह प्रकट होता है, जहाँ सीमित चेतना अनंत में विलीन हो जाती है, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं और वहाँ केवल ध्वनि गूंजती है, सोम मैं वही हूँ। जब तक मन सक्रिय है, जब तक विचारों की भीड़ है, तब तक आत्मा का अनुभव केवल कल्पना बनकर रह जाता है। पर जब मन स्थिर हो जाता है, विचार मौन हो जाते हैं और चेतना स्वयं में लौटती है, तभी आत्मा का अनुभव संभव होता है। ध्यान वही सेतु है जो सीमित मन में अनंत सत्ता तक पहुंचता है। ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं, यह होने की स्थिति है। जब तुम करते करते थक जाते हो, सोचते सोचते थक जाते हो, जब तुम्हारा सारा हैम पिघलने लगता है, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान का आरंभ साक्षी भाव से होता है। तुम केवल देखना प्रारंभ करो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर की संवेदनाओं को। कुछ मत बदलो, कुछ मत देखो, बस देखो। यह देखने की कला ही धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे भीतर के केंद्र तक ले जाएगी। विचार पहले उथल पुथल मचाएंगे, मन भागेगा, शरीर हिलेगा, कभी नींद आएगी, कभी बेचैनी, परंतु साधक को केवल साक्षी बने रहना है। जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं जाते रहेंगे, पर तुम बादल नहीं, तुम आकाश हो। आकाश में कितनी भी आंधियाँ चले, उसकी विशालता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब साधक यह पहचान लेता है, वह विचार नहीं, वह भावना नहीं, वह शरीर नहीं, तब भीतर एक सूक्ष्म शांति उतरती है। यह वही पल है जब ध्यान गहराने लगता है। यह कोई प्रयास नहीं, बल्कि सजगता का परिणाम है। धीरे धीरे चेतना भीतर की ओर लौटने लगती है। बाहरी इंद्रियां मंद पड़ जाती है, मन की तरंग शांत होने लगती है और भीतर सत्ता का अनुभव बचता है। वह सत्ता न शब्दों में है, न विचारों में, वह केवल अस्तित्व में है। वेदांत कहता है, जब मन लय को प्राप्त होता है, तब आत्मा प्रकट होती है। यह लय मृत्यु नहीं, यह परिवर्तन है। मन की सीमित धाराएं उस महासागर में लौट जाती है जहाँ से वे उत्पन्न हुई है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह देखा है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है, तो मस्तिष्क की बीटा तरंगे धीमी होकर अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगों में परिवर्तित होने लगती है। यह वही अवस्था है जब व्यक्ति विचार से आगे बढ़कर अनुभूति में पहुंचता है। वह अब सोच नहीं रहा, वह हो रहा है। वह अब देखने वाला नहीं, वहीं देखा जाने वाला बन जाता है। यही एक तत्व की स्थिति है। ध्यान में आत्मा का अनुभव किसी चमक, किसी रूप या प्रकाश के रूप में नहीं होता। वह एक अदृश्य गहराई में प्रकट होता है। एक ऐसे अनुभूति जहाँ कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ विद्यमान है, जहाँ न सुख है न दुख है, न ज्ञाता है न ज्ञेय है, न आरंभ है न अंत है। सिर्फ एक असीम मौन जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। जहाँ यह मौन उतरता है, तब साधक बदल जाता है। जब वह जीवन को पहले जैसे नहीं देखता, उसे हर वस्तु में वही सत्ता दिखने लगती है। पेड़ में, पक्षी में, नदी में, सूर्य की किरण में, हर श्वास में वही आत्मा गूंजती है। वह जान जाता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं यह विचार नहीं, मैं यह नाम, यह रूप नहीं हूँ। मैं तो वही चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तो ध्यान अब साधना नहीं रह जाता, वह जीवन बन जाता है। तब व्यक्ति चलता है तो ध्यान में, खाता है तो ध्यान में, बोलता है तो ध्यान में, सोता है तो ध्यान में, क्योंकि अब हर पल में उसे अपने भीतर वही शांति का स्रोत महसूस होता है। यही अवस्था समाधि की नहीं, बल्कि सहज समाधि की है, जहाँ न किसी क्रिया की आवश्यकता है न किसी स्थिति की। वह अब साधक नहीं, स्वयं साधना बन चुका है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परे हो जाता है। सुख दुख आते हैं पर छू नहीं पाते, आदर अपमान आते हैं
पर प्रभावित नहीं करते। वह अब केंद्र में स्थित रहता है, जहाँ सब कुछ हो रहा है पर वह अचल है। यह वही आत्म स्थिति है जिसका उल्लेख उपनिषदों में बार बार मिलता है। जब कोई साधक इस स्थिति को पा लेता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि अब उसे ज्ञात है जो मरता है वह शरीर है, जो बदलता है वह मन है, पर जो देखता है, जो साक्षी है, वह कभी नहीं मरता। वह न आरंभ हुआ था न उसका अंत होगा। वह ही आत्मा है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। ध्यान का अर्थ है उस आत्मा को पहचानना जो सदा हमारे भीतर थी पर विचारों के पर्दों में ढकी हुई थी। जब वह पर्दा हटता है तो हम देखते हैं जो खोज हम बाहर कर रहे थे वह सदा हमारे भीतर ही था। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, तुम वही प्रकाश हो जिसे पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम वही सत्य हो जिसे जानने की चाह है। बस जागो, मौन हो जाओ और उस मौन में डूब जाओ। वहाँ कुछ करने को नहीं, सिर्फ होने को है। यही ध्यान है। ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव, जहाँ साधक साधना साध्य तीनों एक हो जाते हैं, जहाँ केवल एक सत्ता बसती है, शांत, निश्चल, असीम, जिसे ऋषियों ने कहा सोम शिवोम अहम ब्रह्मास्मि।